बेटा इन्ना दो हेलो, मैं चाहूंगा एक बार शांति से हमारे सभी आज के इस शानदार और जानदार स्वागत के कार्यक्रम की हमारी बिस्मिल्लाह कमेटी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतनी देर तक इंतजार किया और हमारी विशेषकर हमारी बहनों से, हमारी माताओं से, हमारी बेटियों से इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतनी देर तक आप यहाँ बैठे रहे। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मोतियों से महंगे हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग आने वाली 13 तारीख को झुंझुनू की तकदीर का फैसला करने के लिए जा रहे हैं। आप ये फैसला करेंगे कि पिछले आजादी के 78 साल बाद जिन लोगों को हमने सबसे ज्यादा ताकत दी, जिन लोगों को हमने आसमान की ऊंचाइयों पर बैठाया, हम 4 बार दिल्ली का, हिंदुस्तान का मंत्री बनाने का काम किया, राजस्थान में हमें मंत्री बना के, विधायक बना के, सांसद बना के जिनको हमने बहुत ही ताकत से, बहुत बड़ी ताकत दी, उन लोगों ने इस अकलियत को, इस मुस्लिम को, आप लोगों को कमजोरी देने का काम किया। जिन लोगों को हमने आसमान पर बैठाया, उन लोगों ने हमने जमीन पर पटक दिया। जिन लोगों पर हमने इकबाल किया, विश्वास दिया, जिन पर आंख मीच के हमने उनको अपना सब कुछ माना, उन्होंने हम लोगों के साथ धोखा किया। मैं बताना चाह रहा हूं, आज भी ये वो लोग हैं, आप हम लोग जिस तरीके से बुर्का देख के, दाढ़ी देख के, टोपी देख के, नाव देख के हमारे लोगों के साथ दोगला बर्ताव किया जा रहा है। यदि हमारा नुमाइंदा दिल्ली में बैठता है, जहां वजीर आजम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री बैठता है, सरकार में हमारा मंत्री बन जाता है, उसके बाद में हमारे साथ ये थानों के अंदर, तहसील के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर हमारे लोगों के साथ दोगला बर्ताव क्यों होता है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 4,500 वोट राजेंद्र गुड्डा उदयपुरवाटी में मुसलमान के लेता है, 6,000 सारे वोट होते हैं। 4,500 वोट के बाद किसी की मां ने दूध पिया तो उदयपुरवाटी में मुसलमान के साथ दोगला बर्ताव करके बता दे। 40,000, 40, 50,000 वोट देते हो आप, और उसके बाद में क्या हो रहा है? 70 साल में इन लोगों ने एक चपड़ासी यदि मुसलमान के बच्चे को कोई बड़ा हो, एक बच्चे के, एक परिवार के मुंह में कहीं रोटी दी हो, तो मेहरबानी करके 70 साल में उसका नाम बता देना। एक चपड़ासी बनाया हो तो बताना। डॉक्टर असलम की नौकरी खा गए बिजेंद्रवाला, कितने लोग गए थे उसके बाद, बार बार डेलीगेशन गए थे कि आप हमारे बच्चों के डॉक्टर बीडीके में बैठता है डॉक्टर असलम, इसको मत हटाओ, इसको मत हटाओ। आपके लोगों ने बार बार गुजारिश की थी, आपके सम्मानित लोग गए थे, सभी हजरात गए थे, सभी पार्षद गए थे, सभी मुल्ला और मौलवी गए थे, इमाम गए थे आपके। विजेंद्र ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार लोग गए थे उनके पास। रावण जैसा घमंड कर लिया इस आदमी ने, डॉक्टर असलम को आज सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया इसने। मैं पूछना चाह रहा हूं, कब्रिस्तान के छोटे मोटे मामले ड्यूटी खान ने मुसलमानों के सल्टाए थे। मुसलमानों के लड़के, कई जिम्मेदार बिजनेसमैन मेरे पास आते थे कि हमें बंदूक का लाइसेंस, कभी किसी मुसलमान को बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलता था।
यूटी खान ने यहाँ मुसलमानों को बंदूक के लाइसेंस दिए और यही उसकी गलती हो गई। सारे लोग, कोई जाट बंदूक का लाइसेंस ले तो दिक्कत नहीं, राजपूत ले तो दिक्कत नहीं, कोई ले तो दिक्कत नहीं, मुसलमान ने बंदूक का लाइसेंस ले लिया। मुसलमान के पास बंदूक कैसे हो सकती है? निकाल दिया उसने यहाँ से। यूटी खान को आपके विजेंद्र वाला ने आपके 40-50 हजार वोट की ताकत लेके आपकी ताकत से यूटी खान को यहां से निकाल दिया। उर्दू जैसे सब्जेक्ट के लिए 20 साल से मुसलमान गिड़गिड़ा रहा है। मच्छर जैसा काम है, मच्छर जैसा। और इस छोटे से काम के लिए हमारे बच्चे उर्दू में तालीम ले लें, हमारे बेटे उर्दू में तालीम ले लें। एक नहीं सुनी, कहां जाएगा? रास्ता कहां है? बीजेपी को वोट डाल नहीं सकता, कांग्रेस के अलावा जाएगा कहां जाएगा? राजेंद्र ये 6 फुट 4 इंच की जगह यहां जाएगा, यहां जाएगा। बड़ी गलत फहमी थे। एमपी के चुनाव में वोट मांगने की जरूरत क्या? अपने आप आ जाएगा, भरूट है, ये पता चल गया। घर हो रहे मुजेंद्र जोड़ा रात को एक गुजरू के घर में चले गए, गेट खुल गए रात को 1:30 बजे। गेट के मायने, होली के मायने भैंस बंदरी, वो गुजर गैल ने सरक्यो और पग आप हाथ गाले तो गुजर गैल ने सरक्यो, भैंस का पग हाथ में बोले तो वोट मनी जेबल का वोट है। दिन में ही कम दिखा, रात में और कम दिखा, भैंस का पग पकड़ दिया। बताना चाह रहा आपको ये, अरे कहीं न कहीं आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा। जो किया वो तो आपके पास लौट के आएगा। जो आपने बोया हो तो काटना पड़ेगा, जहर बोया तो झोरी मिलेगा, गुस्सा बोया तो गुस्सा मिलेगा, नफरत बोई है तो नफरत ही आएगी वापिस। आपने लोगों से नफरत की, अब लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। आपने मोहब्बत की नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूं किस तरीके से इन्होंने एक जगह नहीं दो, याकूब थोड़ा मोहल्ले के याकूब का कत्ल किया था लोगों ने, उसमें कार्रवाई नहीं। हॉस्पिटल में सीख करके, हॉस्पिटल में एक आदमी बीमार होके गुर्दे खराब होके मर गया, ऊपर वाले ने मारा। मुकदमा नीचे वालों पर धरना दे दिया, 1000 लोग इकट्ठे हो गए, 50 लोग मुसलमानों के बच्चे पर मुकदमा लगा दिया। विजेंद्र वाला फोन नहीं उठाता, क्या जरूरत है? कहां जाएंगे? जेल में जाएंगे तो आके वोट डालेंगे, बीजेपी को तो डाल ही नहीं सकते। रात को 12:30 बजे गए थे मेरे पास, गुड्डा हमारे साथ, हमारा एमएलए, हमारा मंत्री हमारी बात नहीं सुन रहा। हमारे 50 से ज्यादा बच्चे मर्डर के मुकदमे में झूठे फंसा दिए, उनका आदमी तो हॉस्पिटल में मरा है। हमारा जमीन वालों, नीचे वालों ने मारा, उनका तो ऊपर वालों ने मारा है। ऊपर वाले मार रहा, नीचे वालों पर लगा रहे हैं। हद कर दिया। 4,000 लोग धरना दे गए, मुकदमे लगा दिए। मैंने एसपी साहब से कहा, एसपी साहब जो धरती पर आया उसको जाना पड़ेगा, एक दिन आप भी जाओगे, क्या हिसाब दोगे ऊपर वाले को? नाजायज लोगों को, 50 लोगों को मर्डर के मुकदमा झूठा लगा रहे, तो सिकर हॉस्पिटल में मरे। धरना देने वाले तो मक्कार है, झूठे हैं, पाखंडी हैं। तब जाके एसपी ने उन बच्चों को छोड़ा था और मुकदमे की एफआईआर लगी थी, मुकदमा खत्म हुआ था। आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो आपको जिस जमात का राजा है, वो जमात ताजा है। जिसका राज है उसका आज है, जिसका राज है उसका आज है, और जिसके पास दल है उसके पास बल है। दुनिया में कमजोर आदमी का कहीं भी रेस्पेक्ट नहीं होता, उसको सिर्फ रहम मिलता है। और पावरफुल आदमी का कोई अपमानित और जलील नहीं कर सकता। और पावर सियासत में है। आप और मुसलमान और जातों की संख्या बराबर है। मुसलमान कमजोर रहेगा तो वोट डालेगा, तब जाट जीतेगा। मुसलमान पावर आ जाएगी तो वोट लेने वाला बन जाएगा। और मुसलमान लेने वाला बन जाएगा, इसीलिए उसको कमजोर करके देने वाला बनाया गया है। और इसलिए एमपी आपकी, ये आपके ऊपर कंधे पर खड़ा होकर हाइट पर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं,
राजेंद्र गुड्डा हुकूमत नहीं खिदमत करने के लिए आया है। ये तो दोगला बर्ताव होता है, इसमें तब्दीली आए, इसमें बदलाव हो। संविधान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं हो सकता, जाति के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं हो सकता, ये हमारा संविधान कहता है। तो बोल रहा हूं, हॉस्पिटल में हमारे लोग जाते हैं, क्या किया है? अरे तो अरब कंट्री में जाके अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, यहाँ के सारे रास्ते बंद कर दिए। नौकरी के अंदर 51% मुसलमान था आजादी के टाइम में, 51%। 1% नहीं बचा, जो बच्चे उनकी भी नौकरी खा रहे हैं। मेरा आपको दोस्त और दुश्मन को पहचानना पड़ेगा, अपने और पराये का फर्क जानना पड़ेगा। जिस कांग्रेस की बात कर रहे हो आप, इस कांग्रेस के 2-2 बार सरकार राजेंद्र गुड्डा ने बने, 2-2 बार, एक नहीं 6-6 एमएलए दिए। एक एमएलए 2.5 से 3 लाख वोटों का बनता है, 6-6 बार। मैं बताना चाह रहा हूं आपको ये विजेंद्र जी बोला नरेंद्र मोदी की गोदी में जाके बैठ गए थे 19 एमएलए को लेके। वो तो 3 एमएलए दिल्ली से वापस आ गए, चेतन डुड्डी, सवाई माधोपुर का दानी सबरार, राजा खेड़ा का रोहित बोरा, वो 3 एमएलए वापस आ गए। नहीं तो ये तो फूल के अंदर कमल का फूल बन गया था। ये तो वो तो 3 नहीं आते थे, तो आज ये बीजेपी का हो चुका था। तुम्हारे वोट की तो इसने कर दी थी ऐसी तैसी। 60 करोड़ रुपए एक पिकअप गाड़ी बढ़ जाती है 500 के नोटों से, 60 करोड़ से। तुम्हारे भाई राजेंद्र गुड्डा का ईमान खरीदने के लिए ऑफर दिया गया था, कांग्रेस का नहीं था मैं, लेकिन मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी अमित शाह ने मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा दी, कर्नाटक की गोवा की गिरा दी। घमंड आ गया, जिस सरकार को पैसे से खरीदो और गिराओ। मैंने कहा नरेंद्र मोदी का घमंड ठीक करना है, नहीं बिकेंगे। 60 करोड़ रुपए खरीदी मैंने, और कांग्रेस की सरकार बचाई थी मैंने। विजेंद्र रोड़ा तोड़ने वालों में था, बीजेपी से मिलके। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ का आरोप लगाया इसके ऊपर कि पहली किस्त 15 करोड़ रुपए की लेके गए थे ये लोग। ईमान की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे विजेंद्र जी ने नया काम नहीं, इसके बाप ने भी यही किया था। जब अयूब खान को कांग्रेस का टिकट था अयूब खान के पास, तो इसका बाप तीसरा बड़ा तिवारी बन के आ गया था। बुजुर्गों को याद है सुनो, नाच बरसाती महिला का निशान लेके आया था ये, और कैप्टन अयूब खान कांग्रेस के निशान को हराया था इसने। कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी। आपको बताना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का, बिहार का मुसलमान आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। 35 साल से कांग्रेस को सदा के दिए छोड़ के चला गया। साल 4 एमएलए उत्तर प्रदेश में 2 हैं कांग्रेस के, 400 में से 2। बाबरी मस्जिद को शहीद होना, मंदिर के